नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्मकारक वर्सेस आत्मा। जैसे कि आप सभी को पता कि आत्मकारक जो कि एक जेमिनी सूत्र है और जेमिनी के अंदर बताया जाता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है उसे आत्मकारक कहा जाता है। और हम जनरली जानते हैं कि सूर्य को आत्मा कहा जाता है। तो फिर ऐसा क्या होता है जब आपकी कुंडली में कोई एक प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का होकर वो आत्मकारक बन जाता है और सूर्य जो कि आपके आत्मा के कारक हैं, यानी कि आपका जो आत्मकारक है उसकी डिज़ायर कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से इस जन्म में आई हुई है। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है मिस कर दी है या अधूरा रह गया है, जो आपको इस जन्म में उसकी डिज़ायर को कंप्लीट करनी है। इसी में आज हम बात करेंगे। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा जो हमारी सोल कहा जाता है, तो सोल की नीड क्या है, सोल की ज़रूरतें क्या हैं, ये हम आत्मकारक से देखेंगे। और सूर्य जो कि आत्मा है, तो आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा जुड़ा है मन से और मन जुड़ा है शरीर से। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि आत्मकारक क्या करेंगे आपके कुंडली में और आत्मा किस तरह से प्रभाव डालते हैं आपकी लाइफ में। आत्मकारक का सबसे बड़ा मोटो या गोल ये कह सकते हो कि जिस भी हाउस में जो भी प्लैनेट हो, जो भी प्लैनेट आपका हाईएस्ट डिग्री का हो और जिस भी हाउसेस में होता है, उस हाउस के रिलेटेड आपकी डिज़ायर बढ़ती है, सीखना आप ज़्यादा चाहते हो। लेकिन होता क्या है ना कि वो अगर मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं नीच का है या फिर गलत ऐसी राशि में है जो अनकंफर्टेबल है, शत्रु क्षेत्री है, तो इस दौरान आपकी जो एक डिज़ायर, जो सोल है ना, आत्मा जिस तरफ जाना चाहती है, जो चीज़ पाना चाहती है, या फिर आपके जो पिछला जन्म का कर्म है वो इस जन्म में पूरा करना चाहती है कि ताकि आप इस जन्म से आगे बढ़कर दूसरी तरफ चले जाएं, यानी कि मोक्ष की तरफ जाएं, तो वो नहीं हो पाता है। ये आत्मकारक का मोटो दिया गया है, जैसे कि जेमिनी सूत्र में कहा गया है। अब क्योंकि आत्मकारक के भी बहुत अलग अलग तरीके के उसमें बताई गई है, जैसे स्थिर कारक है, चर कारक है, फिर नैसर्गिक आत्मकारक है, वो अलग अलग तरीके का उसमें बताया गया है। तो उतना हम डीपली नहीं जाएंगे, हम बस इतना जानेंगे कि जो प्लैनेट आपका आत्मकारक बनता है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और आपका सूर्य जहाँ बैठा हुआ है वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि सिक्स्थ हाउस में मंगल आत्मकारक है, सिक्स्थ हाउस में मंगल आत्मकारक है और आपका सूर्य नाइन्थ हाउस में बैठा है। अब यहाँ पे सिक्स्थ हाउस की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मंगल के तरफ इंडिकेशंस करेगी, यानी कि मंगल के द्वारा उसको पूरा करना है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि सिक्स्थ हाउस में रोग ऋण शत्रु का है और आपके सर्विसेज का है, तो ये सारी चीज़ें आपने पिछले जन्म में उसको मैनेज करना भूल गए थे, जो अब इस जन्म में आपको उसको मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे मंगल आए हुए हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें अपने तरीके से उसको निभानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मंगल तो आत्मकारक है, सारी चीज़ों को समझना है, नॉलेज लेना है, हर चीज़ को समझकर उसको कंप्लीट करना है। अपने दुश्मनों को सही समय पे आने पे, सही समय आने पर उसको किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि मंगल एज ए कमांडर है, एज ए वॉरियर है। तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों को ना एक प्लान बनाएगा, एक प्लान बना के वन बाय वन उस चीज़ को ख़त्म करेगा। ये सिक्स्थ हाउस दिखाता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का भी है। तो यहाँ पे आपको किस समय क्या डिसीजंस लेनी है, किस समय क्या करनी है, ये सिक्स्थ हाउस का मंगल कर रहा है। यहाँ आत्मकारक यानी कि आपकी जो आत्मा है वो सिक्स्थ हाउस में बैठी हुई है। आत्मा जो है आपकी डिज़ायर इस जन्म में सिक्स्थ हाउस में लेकर आई हुई है। पिछले जन्म में आपने शायद उसमें
कुछ अधूरा रह गया था जो इस जन्म में आपको वो मिला है, या ये भी कह सकते हो कि आप 5वें घर में आपने कंप्लीट कर ली, इस वजह से 6th हाउस में मिला है। तो यहाँ आपकी सोल की डिज़ायर वो है। अब आपकी आत्मा कहाँ है ना? वो तो आपकी आत्मा की डिज़ायर है, वो आपके 6th हाउस में है। लेकिन आपकी आत्मा है कहाँ? आपकी आत्मा 9th हाउस में है। सूर्य आपके 9th हाउस में है। तो आत्मा, अब यहाँ पे सूर्य क्या कह रहे हैं? सूर्य ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो, उसके लिए आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, आपको सही और गलत का डिफ्रेंशिएशंस होनी चाहिए। और सूर्य यहाँ पे 9th हाउस में बैठकर सिखाएंगे कि आपको उस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अब सैक्रिफाइसेस क्या है 9th हाउस के रिलेटेड, यानी कि आपको 6th हाउस को अगर पूरा करना है, 6th हाउस के एनिमीज़ को, बीमारी को, या किसी भी सर्विस को पाने के लिए, या 6th हाउस में किसी कॉम्पिटिशन्स को जीतने के लिए आपको सैक्रिफाइस की ज़रूरत पड़ेगी। 9th हाउस सिखाता है धर्म को मानना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस से चलनी पड़ेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सूर्य 6th हाउस को इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपको अपने कर्म किस तरह से करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आत्मकारक आपका सोल तो डिज़ायर है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपका सूर्य जहाँ बैठा हुआ है वो बताएगा कि उस आत्मा की जो डिज़ायर है वो कहाँ से शुरू होगी। तो शुरू कहाँ से हो रही है? 9th हाउस से। यानी कि आपको 9th हाउस से शुरुआत करनी है, फिर 10 11 ऐसे घूम कर फिर 6ठे घर में आकर उसको पूरा करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपकी आपकी जो आत्मकारक हैं या आपके आत्मा हैं, सूर्य हैं, वो कहाँ और किस हाउसेस में बैठे हैं, मुझे कमेंट्स कर कर बताइए। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपकी सोल, जो आत्मा की एक ज़रूरत है, वो शुरुआत कैसे होगी, उसको आप किस तरह से पूरा कर सकते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो कंफ्यूज है अपनी लाइफ में किस तरफ जाना है, किस तरह से उसको पूरा करना है। उनकी आत्मा जो है ना खुश नहीं है, कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ये सेटिस्फैक्शंस के लिए ये ज़रूरी है कि सही शुरुआत करना। अगर आपकी सही शुरुआत नहीं होती है तो सेटिस्फैक्शंस नहीं आती हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।